बोलो कृष्ण भगवान की जय। एकादशी मातम की जय। 11 मैया की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आप सबको अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुनाने जा रही हूँ। इस एकादशी को पापा अंकुशा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जो है सभी व्रत रखते हैं और कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। यह एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इसकी कथा इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इस व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं, सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्या द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे विष्णु भगवान की स्तुति करने से, नमस्कार करने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो मनुष्य शंख चक्र विष्णु की शरण में आता है, उसे यम की यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी के व्रत को करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिवजी की निंदा करते हैं या जो विष्णु भक्त भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों नरक के को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के फल का इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य एकादशी का उपवास करता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी व्रत से मनुष्य को स्वस्थ और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी के रोके स्वर्ग मिलता है। जो इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का रूप धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें परलोक मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गऊ, अन्न, उपान, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री पुरुष को भी यथाशक्ति दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो पुरुष तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्य क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझसे पूछा था, उसका उत्तर तो आपको दे दिया गया है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस कथा को कहा। इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनने या कहने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय।